नमस्कार। मैं जयंत हल्दर, बीआरजेडी राष्ट्रीय जनता दल वेस्ट बंगाल एडमिन। हिसाब से मैं सबको नमस्कार बधाई देके नया साल मुबारक बोल के मैं दो चार बात बोलना चाहता हूँ। तो सब साथी भाई फ्रेंड्स जो भी है सबको मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ। देखिए, आज आप लोग के साथ मैं जो बात शेयर करना चाह रहा है, बीआरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, बीआरजेडी राष्ट्रीय जनता दल मतलब है ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का जो बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी को हम लोग वेस्ट बंगाल में लॉन्च कर रहा है। वेस्ट बंगाल के बंगाल आरजेडी बोल के इसको लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ये पार्टी को हम लोग एक ऐप हिसाब से डाउनलोड कर रहा है। मतलब ऐप हिसाब से हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहा है आप लोग को सामने। बंगाल से ये नया रूट लाइन से चलेगा, वो भी आप लोग को साथ में शेयर कर रहा है। कौन सी रूट लाइन से चलेगा क्या नहीं है वो आप लोग को साथ में डिटेल्स आज खोल के बोलूँगा। तो साथी भाई जो भी हो हमारा, क्योंकि आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है वेस्ट बंगाल में, उसमें बीआरजेडी के तरफ से 3 सीट सिलेक्शन किया हुआ है। उसमें हमारे तरफ से उसमें कैंडिडेट होगा। तो तीनों सीट में मैं ऑर्गेनाइज कर रहा है, जयंत हल्दर पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है। तीनों सीट का ही हमारा संविधान का रूल्स रेगुलेशन हिसाब से एक आदमी 2-3 सीट में कैंडिडेट हो सकता है, उसका नियम है। तो उसी हिसाब से हम लोग 3 सीट कलेक्ट किया है। उसमें एक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का करसियांग विधानसभा, एक है आपका बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कालना विधानसभा, एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का मैनागुड़ी विधानसभा। तो ये बात आप लोग को साथ में खुल के बोलना चाहता हूँ। तो आज ये पार्टी के बारे में आप लोग को साथ जस्ट शेयर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पार्ट पार्ट करके आप लोग को पास में धीरे बोलते जाएंगे। आप लोग को पास एक ही रिक्वेस्ट रहेंगे, आप लोग धीरे धीरे सुनते रहिए, क्योंकि ये जो पार्टी है लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव की पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ा आप लोग के साथ में वेस्ट बंगाल का जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़ा शेयर करना है। क्योंकि इस पार्टी को हम लोग को ऐप हिसाब से देख रहा है। ऐप हिसाब का मतलब ही हम लोग 4-5 पॉलिटिकल पार्टी को जो बड़ा बड़ा लीडर लोग है उन लोग का हम लोग फॉलो अप करके उन लोग को इंस्पायर लेके हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टी ये बीआरजेडी को हम लोग चला रहा है। तो वो 4-5 पार्टी कौन कौन है वो आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी का जो वेस्ट बंगाल का जो लीडरशिप था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप लोग नाम सुना होगा। और दूसरा है आपका कांग्रेस का है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, ठीक है। और आपका है महाराष्ट्र का सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और आपका है सीपीआईएम का सीताराम येचुरी, और आपका है हैदराबाद का एक एएम पार्टी का है आसाउद्दीन ओवैसी। तो हम लोग का ये 4-5 जो लीडरशिप है इन लोग को फॉलो अप करके हम लोग लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव को इंस्पायर लेके बीआरजेडी को वेस्ट बंगाल हम लोग चलाएंगे। ये हम लोग का प्रिपरेशन है। तो उसी हिसाब से हिल एरिया में जो है करसियांग विधानसभा जो है उसमें भी हम लोग कैंडिडेट देने के लिए सोचा है। उसी हिसाब से आप लोग को साथ पूरा हम बातचीत कर रहे हैं। नेपाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ, ऐसा आप लोग को पास जानकारी भी है। क्योंकि मैं करसियांग का रोहिणी का एक बहुत दिन से मेरा रिलेशनशिप है। खपरेल मटीगरा जो है आप लोग को जानते हैं सब में। मैं रोहिणी टोल प्लाजा का स्टाफ भी था, काम भी किया है उधर। साथी भाई से शुरू करके बहुत लोग है, लेकिन फिलहाल मैं किसी को नाम नहीं बोलना चाहता है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने का मर्जी का मैटर है, इसमें जिसको जो करना अच्छा आता है वो कर सकता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन हम लोग जो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है ये टोटली मुंबई से हम चला रहा है। क्योंकि ये टोटली सोशल नेटवर्किंग का ऊपर डिपेंड है। सोशल नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड होकर आदमी लोग को, हम लोग को एक ही बात है, आप लोग को कोई रैली में मीटिंग मिसिल करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग का घर में बैठ के पॉलिटिक्स पर राजनीति का संभाल लीजिए, अपने आप को चुनिए, आपका कैंडिडेट चुनिए। वो लोग ऑटोमेटिकली आपका गांव से वो एक पार्टी को सिलेक्ट करके उसका कैंडिडेट जो प्रतिनिधि रहेगा वो अपने आप को पार्लियामेंट में जो असेंबली है उसमें जाएगा, हमारा बातचीत करेगा। तो अपना बात यही है, हम लोग ऑनलाइन बेसिक है। ऑनलाइन बेसिक के अंदर हम लोग सब कुछ कैनवासिंग चला रहा है, बंगाल में भी और जहाँ भी बांग्ला जो एरिया है उसमें भी और सब जगह पे। तो मैं यही अहिले भन्न चाहन्छु, अलिअलि नेपालीमा म भन्नु सक्छु। जो कुरा म भन्नु चाहन्छु, हाम्रो यो पार्टी बीआरजेडी पार्टी हिल एरिया खरसाङतिर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको साथीभाइ जति छ नि, म रोहिणीको केटा साथीभाइ छ, हाम्रो दार्जिलिङ खरसाङमा छ र मटिगराममा पनि छ।
कपिल में पनि छ, म अस्ति दिन बसेको, यसको लागि सबै चिनाजाने मान्छे छ। तैँले यस्तो नभन्नुहोस् म चिन्नु सक्दिनँ, किन हलदर नाम सबै थाहा छ। अहिले एक्सिडेन्ट बसो म वहाँभरि गइहाल्छु, सबैको पनि थाहा छ। तो दूसरा वो एक्सीडेंट अस्ति कसको लागि भयो सबैको पनि थाहा छ। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, अगले जो हमारा इलेक्शन आ रहा है, 1 साल का टाइम है, वो 1 साल के अंदर हम लोग ऑनलाइन में पूरा नेटवर्किंग सेटिंग करेंगे। एवं हम लोग का बात ऐसे ही है जो ऑनलाइन में आप लोग जो सोशल नेटवर्किंग के अंदर जो हम लोग कैनवासिंग कर रहे हैं, उसमें सिलेक्शन होगा कैंडिडेट से शुरू करके जो हम लोग आदमी चुनेंगे। एवं पॉलिटिकल का जो नेता आप लोग बोलते हैं, जो पार्लियामेंट विधानसभा में आप लोग जो जाएगा, उससे हम लोग बातचीत करना है। तो आज ज़्यादा नहीं बातचीत करना है, सिर्फ जानकारी दे रहा है हमारा पार्टी के बारे में। इसके बाद हम लोग इसको ऐप हिसाब से देख रहे हैं ऑल इंडिया वेस्ट बंगाल में। तो इसी हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी है उसको हम लोग फेवर करता है, उसको समर्थन में है। लेकिन बंगाल में बीजेपी के साथ हम लोग का कोई टाई अप नहीं है। ये हमारा रूट लाइन है। आप लोग को फिर दोबारा बोल रहा है, बंगाल बीजेपी इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सेंट्रल में हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करता है। ये रूल्स लेके हम लोग फिलहाल अकेला BRJD अकेला वेस्ट बंगाल में चलेगा। ये जो 5 जो लीडरशिप का नाम बोला है, उन लोग को जो फॉलो अप लेके हम लोग BRJD पार्टी टोटली सोशल नेटवर्किंग के अंदर में हम लोग कैनवासिंग करेंगे। सर घर घर में हमारा आवाज़ जा सके, उसी हिसाब से हम लोग बंदोबस्त करेंगे। तो आप लोग के पास एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोग को साथ दीजिए। हम लोग को ऑनलाइन बेसिक आप लोग भी कैनवासिंग कीजिए। अगले अपना दिन आएगा तो हमारा भी दिन आएगा, तो हम लोग अपना गांव में भी हम कुछ कर सकता है, इसी सोच हमारा है। और सबसे मेन बात है, रोहिणी का एक सीनियर पर्सन था, एक टाइम मेरे को बोल रहा था हल्दर अपने उनका पार्टी जो था उस टाइम जो है गोजा मोमो, तो उनमें आने के लिए मेरे को बोला था एक टाइम। तो मैंने नहीं आया, तो मैं बोला आज मैं खुद बंगाली हूँ, बंगाली होकर भी मैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को बिहार का पार्टी को फेवर कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल में ये सब नहीं सब चलता है, जो भी कर सकता है कोई बात नहीं। तो मैं ये पार्टी रह के भी जो कश्यप का जो हिल एरिया का जो सब जो जब ये लोग है, उन लोग को साथ में भी रह के भी मैं कुछ कर सकता है, ये भरोसा आप लोग को मैं दे सकता हूँ। तो नीचे ऊपर सब मिलजुल के हम कर सकता है, ये बात आप लोग को साथ में शेयर कर रहा है। उसी हिसाब से हमको कैसे उठाने का है आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोग कैनवासिंग करके आप लोग सिस्टमेटिक बना के हमको जगह दीजिए। मैं आप लोग को अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड दे के एक सिस्टम से मैं कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं आज इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो पार्टी के बारे में आप लोग को साथ जस्ट शेयर किया, क्योंकि ये पार्टी जो है BRJD पार्टी, हम लोग का पार्टी में कोई पॉलिटिकल ये नहीं है जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऐसा बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को एडमिन सिस्टम है। जो एडमिन जो एरिया का लीडरशिप होता है उसको एडमिन बोलता है हम लोग। ये बात आप लोग के पास शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगले हम लोग 6 तारीख को रामनवमी को दिन हमारा फेसबुक लाइव है। तीन जो विधानसभा है, 3 विधानसभा के लिए मैं छोटा करके फेसबुक लाइव रखेंगे, सबको साथ में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हम लोग जय श्री राम सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलता है, क्योंकि हम लोग सीताराम बोलता है, जय सीताराम। ठीक है, ये बात भी आप लोग को साथ में शेयर किया, क्योंकि टोटली डिफरेंट है। BRJD फॉलोअर जो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सेंट्रल में मोदी जी को सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मतलब स्टेट में हम लोग को बीजेपी के साथ नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सिर्फ हम लोग अकेला चल रहा है, एवं लालू जी को जो पार्टी का उनको आगे लेके जाने के लिए हम लोग सेंट्रल में मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हिसाब से लालू जी किसके साथ कहाँ पर उन लोग का टाई अप है वो हम लोग नहीं देखता है, लेकिन BRJD का जो हम लोग का रूट लाइन है वो आप लोग को साथ में शेयर किया। और नया हिसाब से इसको एक ऐप हिसाब से डाउनलोड करके, जहाँ पर हमारा कोशिश रहेगा तीनों सेंट्रल में हमारा कैनवासिंग चल रहा है, आप लोग को भी हम लोग बोलूँगा आप लोग भी कैनवासिंग कीजिए। उसके लिए जितना भी हेल्प करना है हम सोशल मीडिया की तरफ से आप लोग करेंगे। तो आज फिलहाल इतना बोल के सबको नमस्कार, धन्यवाद दोबारा बोल के आज रखता हूँ। जय सीताराम बोल के रखता हूँ, नमस्कार।